मैंने शुरुआत कर दी और जब उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया तो हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। उस रात हमने दिलों की गहराई में नई उम्मीद की शुरुआत की। उस रात के बाद हमारे रिश्ते की परिभाषा ही बदल गई। अब हम दोनों रोज़ ही मिलने लगे थे क्योंकि मुझे भी उनके साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा था। हम एक दूसरे के अकेलेपन का सहारा बन गए थे। दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। सत्य थे। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने मेरे जीवन को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। जब मैं पुणे में अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रही थी तो मैं एक टी टाइप अपार्टमेंट बिल्डिंग में किराए पर रहती थी। मेरे फ्लैट के ठीक बगल में करण का परिवार रहता था। वह एक युवा लड़का था जिसकी पूर्व प्रेमिका का 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया था। उनकी एक बहन थी जिसका नाम रिया था, जो 12वीं में पढ़ती थी। वह अपनी बहन के साथ अकेला रहता था। मैं संगीत और गिटार में अच्छी थी, इसलिए कर्ण अक्सर मुझे अपने गिटार फ़ोन या म्यूज़िक ऐप की छोटी मोटी समस्याओं के लिए बुला लेता था। शुरू में यह बस एक पड़ोसी का दूसरे की मदद करने जैसा था। रिया अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहती थी। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत और चंचल थी, लेकिन हमारी बातचीत बस औपचारिक हाय या हेलो तक ही सीमित थी। मेरा ध्यान हमेशा करण पर जाता था। 23 के करीब उम्र होने के बावजूद उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और सौम्यता थी, पर उनकी आंखों में एक गहरी उदासी छिपी थी जिसे वह अपनी हल्की मुस्कान के पीछे छिपाने की पूरी कोशिश करता था। ऐसे ही एक दिन मैं उनके घर उनका गिटार ठीक करने गई थी। काम खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे चाय पिलाई। तभी मेरी नज़र कोने में रखे एक नोटबुक पर पड़ी जो कपड़े से आधा ढका हुआ था। मैंने उत्सुकतावश पूछा, करण, यह क्या है? वह हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, कुछ नहीं सीमा, बस ऐसे ही पुराना सामान है। मैंने कहा, क्या मैं देख सकती हूँ? मेरे जोर देने पर उन्होंने कपड़ा हटाया। उस पर एक अधूरी कविता की लाइनें थीं जो बेहद खूबसूरत थीं। उसमें दिल की पुकार ऐसे थी जैसे किसी ने कागज़ पर आग लगा दी हो। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। कर्ण, यह तो कमाल का है। आप कविता भी लिखते हो? मेरी बात सुनकर वो एक पल के लिए खामोश हो गया। उनकी आंखें नम हो गईं। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, सीमा लिखता था। मेरी पूर्व प्रेमिका को मेरी कविताओं का बहुत शौक था। वो हमेशा मुझे एनकरेज करती थी। उसके जाने के बाद फिर कभी हिम्मत ही नहीं हुई गिटार छूने की। उनकी आवाज़ में जो दर्द था उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने उनसे कहा, आपको इसे पूरा करना चाहिए। यह बहुत सुंदर है। उस दिन हमारे बीच सिर्फ एक पड़ोसी का नहीं बल्कि 2 ऐसे लोगों का रिश्ता बना जो एक दूसरे के अंदर तकलीफ अंत दर्द को समझने लगे थे। उस दिन के बाद से हमारा रिश्ता थोड़ा बदल गया। वह कभी कभी मुझे चाय पर बुला लेता और हम इधर उधर की बातें करते। कुछ हफ्तों बाद रिया अपनी स्कूल ट्रिप पर 1 हफ्ते के लिए नैनीताल चली गई। अब करण घर पर बिल्कुल अकेला था और उनकी यह तन्हाई अब मुझे भी महसूस होने लगी थी। एक शाम उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला, सीमा, क्या तुम फ्री हो? मुझे बाज़ार जाना था, कुछ सामान खरीदना था। मैं मना नहीं कर सकी। हम दोनों बाइक से बाज़ार गए। वह एक दुकान पर गया और घर का कुछ सामान खरीदा। फिर वहाँ एक लेखन सप्लाई की दुकान के सामने रुक गया और बोला, चलो अंदर चलते हैं। अंदर जाकर वो बच्चों की तरह कलमों और कागज़ को देखने लगी। उनकी आंखों में मैंने सालों बाद वैसी चमक देखी। उन्होंने कुछ नोटबुक और नए कलम खरीदे। मैंने पूछा, करण, क्या आप फिर से कविता शुरू कर रहे हो? वह मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी बातों ने हिम्मत दी है, कोशिश करूँगा। उनकी उस मुस्कान को देखकर मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। घर वापस आते समय वह मेरे कंधे पर सिर रखकर बैठा था। मैं थोड़ी असहज थी पर मैंने कुछ कहा नहीं। मुझे लगा कि शायद उन्हें एक सहारे की ज़रूरत है। उस रात उन्होंने मुझे खाने पर बुलाया। बोला, आज तुमने मुझे सालों बाद एक खुशी दी है, ये छोटा सा डिनर उसी के लिए। मैं उनके घर पहुंची तो उन्होंने बड़ी मेहनत से खाना बनाया। हम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे। उन्होंने अपनी ब्रेकअप, अपनी लव स्टोरी और पूर्व प्रेमिका के साथ बिताए पलों के बारे में बताया। मैं बस खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। खाना खाने के बाद जब मैं चलने को हुई तभी अचानक पूरे इलाके की बिजली चली गई। घना अंधेरा छा गया। बाहर तेज़ हवा चलने लगी और बारिश की बूंदें खिड़की से टकराने लगी। कर्ण अंधेरे से डर गया और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च चलाई। उस छोटी सी रोशनी में मैंने उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर और बेबसी देखी। वह कांपती हुई आवाज़ में बोला, सीमा, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। उन्होंने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनके हाथ बिल्कुल ठंडे थे।
वह लगभग रोते हुए बोला, जब से मेरी पूर्व प्रेमिका गई है यह घर काटने को दौड़ता है। जिंदगी एक बंजर ज़मीन की तरह हो गई है जिसमें कोई उम्मीद नहीं बची। तुमसे बात करके तुम्हारे साथ रहकर थोड़ा जीने का मन करने लगा है। उनके मुंह से यह सब सुनकर मैं सन्न रह गई। मुझे अजीब लग रहा था, पर उनकी आंखों की बेबसी और उनकी बातों की सच्चाई ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मुझे भी कुछ कुछ होने लगा था जो मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। मैं भी एक लड़की हूँ, आखिर कब तक अपनी भावनाओं को दबाती। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैंने शुरुआत कर दी और जब उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया तो हम एक दूसरे के भावनात्मक रूप से बहुत करीब आ गए। उस रात हमने दिलों में नई उम्मीद और सहारे की शुरुआत की। उस रात के बाद हमारे रिश्ते की परिभाषा ही बदल गई। अब हम दोनों रोज़ ही मिलने लगे थे क्योंकि मुझे भी उनके साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा था। हम एक दूसरे के अकेलेपन का सहारा बन गए थे। उस रात के बाद अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं कर्ण के बेडरूम में थी। रात के तूफान के बाद सुबह बिल्कुल शांत थी और खिड़की से सूरज की हल्की किरणें अंदर आ रही थीं। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। फिर मुझे धीरे धीरे रात की हर एक बात याद आने लगी। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं उठी और देखा कि कर्ण कमरे में नहीं था। मैं चुपचाप बाहर लिविंग रूम में आई तो देखा कि वह बालकनी में खड़ा चाय पी रहा था। उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी और उनके भीगे बाल उनकी गर्दन पर फैले हुए थे। वो हमेशा से आकर्षक था, पर आज उनमें एक अलग ही ताजगी थी, एक सुकून था। मुझे देखकर वह मुस्कुराया। उस मुस्कान में कोई शर्म या झिझक नहीं थी, बल्कि एक अपनापन था। उन्होंने कहा, उठ गई, फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए भी चाय बना दी है। मैं चुपचाप बाथरूम में गई और जब बाहर आई तो उन्होंने मुझे चाय का कप पकड़ाया। हम दोनों बालकनी में खड़े थे, पर हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी थी। यह वह खामोशी नहीं थी जो असहज करे, बल्कि यह वह शांति थी जहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। आखिर मैंने ही हिम्मत करके पूछा, कर्ण, रात जो हुआ। उन्होंने मेरी बात बीच में ही काट दी। मेरी आंखों में देखते हुए बोला, सीमा, रात जो हुआ उसे लेकर अपने मन में कोई बोझ मत रखना। तुमने मुझे वह चीज़ दी है जिसे मैं भूल चुका था। खुद पर यकीन, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। उनकी बातें सुनकर मेरे मन का सारा डर और अपराध बोध खत्म हो गया। उस सुबह हमने कोई वादा नहीं किया, कोई भविष्य की योजना नहीं बनाई, बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस किया। उस दिन के बाद हमारा रिश्ता एक अनकहे अनदेखे धागे से बंध गया। मैं दिन में कॉलेज जाती, लेकिन मेरा मन उन्हीं के घर पर लगा रहता था। शाम को लौटते ही मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उनके घर पहुंच जाती। कभी कहती कि गिटार में फिर दिक्कत आ गई है, तो कभी फ़ोन का बहाना बना देती। वह भी मेरे बहानों को समझता था और मुस्कुरा देता था। रिया के आने में अभी 3-4 दिन बाकी थे और रिया और हमने उन दिनों को पूरी तरह से जिया। अब वह सिर्फ एक उदास अकेला लड़का नहीं था। मैंने उन्हें फिर से खिलते हुए देखा। उन्होंने अपनी अधूरी कविता को पूरा करना शुरू कर दिया था। घर में धीमी आवाज़ में संगीत बजने लगा था। मेरे लिए नई नई चीज़ें बनाते और हम साथ बैठकर खाते। इन कुछ दिनों में हम सिर्फ दिल से ही नहीं बल्कि रूह से भी जुड़ गए थे। वह मुझे अपनी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी बात बताता और मैं उनसे अपनी वह मेरी दोस्त बन गया था, मेरी राजदार बन गया था, और शायद उससे भी कुछ ज़्यादा। एक दिन हम ऐसे ही बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक डोरबेल बजी। हम दोनों बुरी तरह घबरा गए। करण ने घबरा कर कहा, इतनी जल्दी कौन हो सकता है? उन्होंने दरवाजे के छेद से झांका तो सामने वाली मिश्रा आंटी खड़ी थी। कर्ण ने जल्दी से मुझे दूसरे कमरे में जाने का इशारा किया और खुद दरवाज़ा खोला। मैं अंदर अपने कानों को दरवाजे से लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। मिश्रा आंटी शायद चीनी मांगने आई थी। वो 5 मिनट मुझे 5 घंटों जैसे लगे। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे डर था कि बाहर तक आवाज़ चली जाएगी। उस दिन हमें पहली बार एहसास हुआ कि हमारा यह रिश्ता कितना नाजुक और जोखिम भरा है। और फिर वह दिन आ ही गया जब रिया को ट्रिप से वापस आना था। उसके आने से एक रात पहले करण बहुत उदास था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, सीमा, कल से सब बदल जाएगा, हम ऐसे खुलकर मिल नहीं पाएंगे। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। पर हम दोनों जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। अगले दिन रिया आ गई। घर में फिर से रौनक लौट आई, पर मेरे और करण के लिए एक अनचाही दीवार खड़ी हो गई। अब मैं जब भी उनके घर जाती तो रिया भी वहीं होती। हम दोनों को एक दूसरे के सामने अनजान और औपचारिक बनकर रहना पड़ता। कर्ण मुझे सीमा कहता और मैं उन्हें कर्ण कहती, पर हमारी आंखें एक दूसरे से वह बातें करती जिन्हें ज़ुबान पर लाने की इजाज़त नहीं थी। जब भी रिया कमरे में नहीं होती तो वह चुपके से मेरा हाथ छू लेता या मेरी तरफ एक प्यार भरी नज़र से देख लेता।
ये छोटे छोटे पल ही हमारे लिए जीने का सहारा बन गए थे। कभी कभी जब रिया अपनी सहेलियों के घर जाती तो वह मुझे तुरंत फ़ोन करके बुला लेता। वह चोरी छिपे की मुलाकातें, वह डर और वह जल्दीबाजी का रोमांस हमारे रिश्ते को और भी गहरा और नशीला बना रहा था। मुझे अब इस रिश्ते की आदत हो गई थी, या शायद ये आदत अब मोहब्बत में बदल रही थी। मैं ये नहीं जानती थी कि हमारा भविष्य क्या है, पर मैं अपने इस वर्तमान को खोना भी नहीं चाहती थी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। क्या हुआ आगे, ये जानने के लिए पार्ट 2 का इंतज़ार करें, जहां हमारा यह नाजुक रिश्ता और भी बड़े ख़तरे में पड़ जाएगा।